गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिलहाल हमेशा की तरह बहुत से लोग थे जो अपडेट मांग रहे हैं। अभी एक दो लोगों के फ़ोन आए जो थाने पहुंच गए थे कि अरे आप कहाँ हो, तो इसलिए आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं कि क्या कल का रहा, अभी की स्थिति क्या है। तो पहली बात तो ये थी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं तरुण जी के उस प्रोग्राम के लिए दिल्ली नहीं आया था। दिल्ली में पहले मैंने कमिटमेंट करा हुआ था रवि कौर जी को, जो कि एक मीटिंग कर रहे थे। तो कल हम लोग वहाँ उपस्थित थे, काफ़ी सारे लोग थे। तो उस मीटिंग में 10 से 6 का टाइमिंग थी। रवि ने मुझसे एक बार बीच में पूछा भी कि क्या स्वामी जी आप वहाँ जाएंगे 3 बजे। तो मैंने कहा मैं एक वक्त में एक ही जगह रहना पसंद करता हूँ, तो फिलहाल तो नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर 6 बजे तक का टाइम था, तो ठीक 6:02 पे मैं मीटिंग से उठा। और उठने के बाद जब नीचे आया तो मैंने, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ भी था कि चलो हालचाल लें। अशोक जी भी वहाँ गए थे, अशोक जी भी उस मीटिंग में आए थे। तो अशोक जी से मैंने बात जब की तो मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा ये लोग थाने में हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। और साथ साथ हमारे साथ में रवीना थी, तो रवीना को भी कुछ फ़ोन आ रहे थे वहाँ से। रवीना बोली चलते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल। तो फिलहाल वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जो स्थिति थी वो तो आप सबको पता ही है, तो कहने की ज़रूरत नहीं। मैं वहाँ बस यही था कि थोड़ी संख्या बढ़ाने का काम कर लिया। देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ और सबको समझना भी चाहिए कि पुलिस पे दबाव इस तरीके का तभी बनता है जब आपके साथ महिलाओं की टीम हो और ज़्यादा महिला हों, सशक्त हों। अगर महिलाएं नहीं हो तो दबाव नहीं बनता। जो सचिवालय के बाहर भी 3 दिन तक हम लोग बैठ पाए थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का था। हम लोगों का कोई योगदान नहीं था। हम लोग कोई तमिल फिल्म के हीरो नहीं हैं जो 100-200 पुलिस वालों को जो है हाथ झटक के उड़ा दें हवा में। तो फिलहाल ये सारी स्थितियां थी, वहाँ हम लोग थे और किसी तरीके का कोई बात थी नहीं। मैं रात को लगभग 11:30 बजे तक 12 बजे तक वहाँ रहा, क्योंकि आप सबको पता है और मैं बताया था कि इस बार मैं अपनी यात्रा पर निकल रहा हूँ। अभी मैं इस समय अपने होम टाउन शाहजहाँपुर जा रहा हूँ और मेरे संग में मेरी माँ हैं और मेरे भाई भी हैं जो हैंडीकैप्ड हैं। तो कल इन दोनों को भी मैं संग में लाया था, तो मीटिंग के लिए इन लोगों को कहीं पे मैंने छोड़ा हुआ था। मैं मीटिंग में गया था, तो मुझे इनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शाम को मुझे वापस पहुंचना था, तो लगभग 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे तक मैं वहाँ रहा। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं चलूँगा। मैंने कोठारी को भी बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ से हम चले आए। आने के बाद निश्चित ही हमारे संग में जो लोग थे वो भी चले आए। धीरे धीरे वहाँ महिलाएं जो थीं वो इसलिए नहीं आई थी। कोठारी जी उनको लाए तो थे केवल इसके लिए कि ज्ञापन देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ज्ञापन के लिए जा रहा है तो इतनी प्रिपरेशन नहीं होती कि फिर वो धरने टाइप की चीज़ में बैठ सके। तो ऐसा जब हम आए थे तो शायद 1 ही 2 महिलाएं वहाँ बची थी और वो भी जाने की तैयारी में थी। सबको अपने बच्चों का ख्याल होता है, घर का ख्याल होता है, वो गलत बात भी नहीं है। तो फिलहाल वो लोग गई नहीं गई मैं नहीं कह सकता, निश्चित ही गई होंगी जहाँ तक अंदाजा है। और फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, देखिए आप 144 में पुलिस वाले आपको उठा के लाए, उसके बाद वो आपको छोड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने वीडियो भी बना लिया कि 6 बजे हम आपको कह रहे हैं कि आप चले जाइए। अब आप लोग नहीं जा रहे हैं, थाने में हैं, तो फिर थाने में पूरी रात को रख नहीं सकते। कंडीशन समझिए, आप लोग भी आंदोलन करें तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो पूरी रात थाने में वो रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो उनको दफ़ा बनानी पड़ेगी कोई ना कोई आपके ऊपर। अगर वो कोई दफ़ा बनाते हैं तो क्योंकि इतने सारे लाइव चले गए हैं तो फिर वो लोग भी फंस सकते हैं। सबको अपना ख्याल होता है, जैसे आपको होता है पुलिस वालों को भी होता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस वाले क्या करते हैं, तो उन्होंने ये तो वीडियो बना लिया कि हम आपको कह रहे हैं आप चले जाइए। फिर महिलाओं की संख्या जब नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उनको महिला कांस्टेबल भी बहुत नहीं चाहिए होती। पिछली बार हम लोगों के पास महिलाओं की संख्या थी, और अगर महिलाओं को जोस्ती उठाना है तो 1 महिला पे 2 महिलाएं तो चाहिए पुलिस वाली। तो ऐसी कंडीशन में
महिला कांस्टेबल भी इकट्ठा करना एक काम होता है। तो कल भी वहाँ महिला कांस्टेबल शायद एक आध थी, रात में जो मैंने देखा था हम आए थे। तो जो भी स्थिति रही, उन्होंने जेल आपको डालना नहीं था, वहाँ रखने देना नहीं था। अगर वहाँ रखते तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है कि रात भर बिना बात के आपने कैसे उनको थाने में रखा। तो इन सबको देखते हुए पुलिस ने रात को 3:30 बजे उन्होंने, जो उनका काम होता है कि उन्होंने सबको भरा गाड़ी में और बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास लाके छोड़ दिया। निश्चित ही महिलाएं नहीं होंगी, तो इस तरीके की उन्होंने चीज की। तो ठीक है, मैं अपने फर्ज के तहत गया भी, सारे फर्ज निभाता हूँ, इसलिए मुझे रुकने का वहाँ था भी नहीं। कहीं ना कहीं पिछली बार जब 3 दिन का ऐसा हुआ था तो एक छोटा सा इल्ज़ाम तो मैंने भी काउंटर किया था। कहते हैं कर भला हो बुरा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छाई बुराई दोनों साथ आती है। समुद्र मंथन होगा तो विष भी निकलेगा और अमृत भी। तो पिछली बार एक छोटा सा मैंने चीज़ की फेस की थी कि कुछ लोगों ने इस तरीके की वीडियो बनाए और कहीं ना कहीं बातें उड़ी कि हमने जो था वो तरुण जी का आंदोलन कैप्चर कर लिया था, हाईजैक। अब हाईजैक कर लिया था तो ये कोई बात होती है? हर आदमी अपना काम कर रहा है, हाईजैक वाली कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन ठीक है, लोग अपने तरीके से बातें करते हैं, उन्होंने की तो फिलहाल हाईजैक कर लिया, ऐसी चीज़ें बातें आई। तो इस बार मैं जो कर सकता था मैं मदद की, लोगों को बोला भी आने के लिए, वो भी बात मेरा फर्ज था कहा। लेकिन अंदर से कहीं ये था कि मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करूं, क्योंकि जो लोग केवल तमाशबीन होते हैं दूर से, उनका एक चीज़ में और रस होता है और वो होता है फोकट के लड़ाइयाँ करवाना। उनको लेना देना नहीं तरुण से, उनको लेना देना नहीं मुझसे, उनको लेना देना है कि कुछ भी हो रहा है तो बस अपना नेगेटिविटी फैलाओ। तो वो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। फिलहाल मैं उनको भी मौका नहीं देना चाहता था कोई और, तो मैंने कल इस वजह से भी वापिस आना सही समझा। लेकिन जो हाईजैक का हम पे इल्जाम लगाते थे वो कहाँ थे, है ना? तो अब ये सब बातें करूंगा तो बहुत सारे विवाद हो जाएंगे। तो विवादों से वैसे डर नहीं है, विवादों से तो मेरी शख्सियत निखरती है, लेकिन फिर भी क्यों फालतू का विवाद करना। फाइनली सीख होती है। मेरा हमेशा एक चीज होती है कि पूरी जिंदगी अगर मैं मर भी जाऊंगा तो क्या होगा, सीख के जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो जीवन सीखना ही है, जीवन जानना ही है। अगर हिंदू धर्म की माने तो आदमी मरता है, अगला जन्म लेता है, तो अगला जन्म उसके कर्मों के हिसाब से, उसने जो जाना सीखा है, चाहते हैं, उनके हिसाब से ही होता है। तो इसका मतलब है कि सीखा हुआ बेकार तो नहीं जाता, वो अगले जन्म तक काम आता है। तो उस हिसाब से भी सीखना इंसान का फर्ज है। आपको भी सीखना चाहिए, मैं सबको सलाह देता हूँ सीखने की, खुद भी सीखता हूँ, खूब सीखता हूँ। तो बात बस ऐसी है कि इससे क्या सीखा, कल मीटिंग में गया उससे क्या सीखा। देखो, एक बात आप जितने भी लोग को सुनते हो उन सबको लगती होगी और ठीक लगती है, वो ये लगती होगी कि सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। निश्चित ही मिलके काम करना चाहिए, लेकिन ये मिलना क्या है? क्या कभी इस पे कोई चिंतन होता है कि ये मिलना क्या है? मिलना असल में जो होता है वो एक बहुत अलग बात है। जैसे मैं कहूं कि लिक्विड ही है, लिक्विड की बहुत सारी फॉर्म है, लिक्विड को एक दूसरे में मिलाया जा सकता है। लेकिन अगर पानी को तेल में मिलाओगे तो क्या वो मिल पाते हैं या वो अलग अलग रह जाते हैं? गौर करना, वो कभी मिल नहीं पाते। ऐसे ही हर तत्व का है। आप ठोस पदार्थों में भी देख सकते हैं, बहुत से पदार्थ हैं एक दूसरे से मिल नहीं पाते, हाँ एक साथ दिखते हैं जुड़े हुए। मेरा अपना ये मानना है कि विचारधारा के तल पे हम सब मिले होंगे, हम सब अंदर से एक ही चीज चाहते हैं कि चलो अच्छा हो कुछ। लेकिन कार्यशैली के नाम पे
नहीं मिला जा सकता। जैसे इस समय मैं NH-24 पे हूँ, कोई इस समय गुजरात के किसी हाईवे पे हो सकता है, एक ही चाहत वाला, कोई एक ही चाहत वाला पंजाब और हरियाणा की तरफ हो सकता है। तो चाहत वाले एक हैं, लेकिन सबके रास्ते अपने हैं। जिसने जिंदगी जैसी जी है वो वैसे ही उसके रास्ते निकल के आते हैं, और वही अच्छा होता है। और सबकी विचारधारा को मिला के कोई एक विचारधारा बनाना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो हत्या होगी, किसी ना किसी की तो विचारधारा की हत्या हो ही जाएगी। अगर मैं बहुत बलशाली प्रतीत हुआ तो हो सकता है किसी की जो प्रतिभा है और तरीके की, उसको मैं काट दूं, या मेरी जो चाहते हैं कोई, अगर मैं किसी के साथ जुड़ूं तो उसकी प्रतिभा या उसका ढंग इतना बड़ा हो कि वो इसको काट दे, तो किसी ना किसी को होगी ना। एडजस्टिंग का अर्थ ही होता है कि कोई चीज़ वहाँ एडजस्ट नहीं हो रही, इसको तोड़ दो। जैसे ईंट, एक दीवार बना रहे हैं, वहाँ ईंट एडजस्ट नहीं हो रही, तो या तो ईंट तोड़ी जाएगी या दीवार तोड़ी जाएगी। मैं एडजस्टिंग के बड़े मूड में रहता नहीं हूँ, तो मेरा अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के तहत मेरे कार्य करने का ढंग है। और उस ढंग में, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक पानी की धारा हूँ, तो जो भी पानी की धारा में बहने को, जुड़ने को सक्षम हैं और सामर्थ्य रखते हैं, या उस जैसे ही हैं कि पानी जैसे ही है, तो वो मिल जाएंगे, धारा बड़ी हो जाएगी। 8 PM परिवार जो है, 8 PM सखा परिवार बोले पूरा, तो मुझे बस यही आता है करना। वैसे क्या नहीं कर सकता उस संबंध में तो मैं बात नहीं करूंगा, आप सबको पता है। लेकिन फिलहाल अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ कोई जानी है, और जो शायद पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है, वो है सखा परिवार। तो इतनी खूबसूरत चीज़ को छोड़ के मैं आंदोलन है ना, कचहरी, अदालतें, ये सब, मैं देखो, मैंने केस भी लड़े हैं, मैंने जेल भी गया हूँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें मैंने करी हैं, देखी हैं। लेकिन इनसे तो थोड़े समय का आपको विषाद ही मिलता है। सही बात तो ये है कि अगर आप अपने तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से भी चलें, मैंने सखा परिवार को जोड़ने के लिए, हाँ ठीक है, मेरे पास समझ है, कानून की, मेरे पास समझ है हर चीज़ की, उन सबका उपयोग है, लेकिन मैंने उसका उपयोग कहीं फंसने में नहीं किया, अपने आगे बढ़ने में किया। और सखा परिवार इसीलिए एक मुस्कुराता हुआ परिवार है, जहाँ सभी तरीके की बातें और विचारधारा जो है समाहित हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम इस सखा परिवार को बढ़ाने के लिए ही जो कर सकेंगे वो करेंगे, और वही हमें करना भी चाहिए। होली बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दें। क्या मेरी एप्लीकेशन आप लोग स्वीकार करेंगे कि मुझे छुट्टी दें, ताकि मैं होली एंजॉय कर सकूं, एक त्यौहार के रूप में नहीं, एक जिम्मेदारी के रूप में। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरी पत्नी इस बार अभी 4 महीने पहले इस दुनिया से गई है। तो वैसे तो मैं परिवार से ज़्यादा जुड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन अगर जिम्मेदारी लेता हूँ तो उसको निभाता हूँ। तो वो गई, जो भी उसके कारण रहे, बीमारी के, डेंगू वगैरह हुआ, तो उसके बाद अंतिम संस्कार की क्रियाओं में जब मैं शामिल हुआ, तो एक क्रिया में शामिल हुआ तो अंतिम क्रिया तक जाना मेरा फर्ज है। तो होली भी एक उसी क्रिया में आती है हम लोगों की, ठीक है, तो उसको उस ढंग से मनाएंगे। देखिए, आप लोगों से बातों में मेरी जो गाड़ी थी वो गलत रास्ते पे आ गई, उस गलत रास्ते को ठीक करना पड़ेगा। चलिए,
रास्ते को ठीक करने के लिए क्या होता है तो वो किया जाएगा, बातों बातों में ये होता है। तो फिलहाल तो 8 PM परिवार में ही हमारी पूरी ऊर्जा लगेगी और होली के बाद कुछ नई चीज़ें, नए डायमेंशन, बड़ा करने का सारा तरीका, साथ साथ वो ऐप भी, सारी चीज़ों के साथ आप लोगों के बीच मैं आऊँगा। और फिर उसके बाद जो भी खेल होगा वो हम सब देखेंगे कि किस ढंग से, बढ़िया ढंग से वो खेला जाता है। बस अभी फ़िलहाल इतना ही। अभी मैं गाड़ी अपनी सही मार्ग पे ले आऊँ, तो बस इतना ही काम मुझे करना है। और मिलता हूँ आप लोगों से, जैसा जैसा बीच में मुझे लगेगा, वक्त होगा, मैं आता रहूँगा। ये सूचना देना अभी आप सबको बहुत ज़रूरी था, इसलिए भी ज़रूरी था कि आप सब लोग निश्चित ही इंतज़ार में रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा क्या अपडेट या जो भी। तो उसके तहत मुझे वो सारी चीज़ों के अपडेट आप लोगों को देने थे। 1 मिनट में यहाँ गाड़ी रोक के और फिर नेविगेशन का ठीक कर लेता हूँ मामला कि मुझे किस दिशा में ये ले जाएगी। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं आप लोगों से।